Functions of proteins. Dietary proteins provide amino acids that are required to build and maintain tissues. They are also involved in the production of enzymes, some hormones, and antibodies. Some proteins help to regulate body processes, and in the absence of energy giving nutrients, proteins also provide energy. तो ये सब इनके functions हैं जो कि headings आप याद करेंगे. Build and maintain tissues, production of enzymes and hormones and antibodies, regulate body processes, and provide energy. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉडी बिल्डिंग. Although protein is present in every cell of the body, its nature and behavior is in various tissues. Cells differ. तो हमारे सारे के सारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन हर सेल का जो फंक्शन है, बिहेवियर है, नेचर है, वो डिफरेंट टिश्यूज़ के डिफरेंट हैं. ठीक है, जैसे लिवर के अंदर जो सेल्स हैं वो हेपेटोसाइट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग टोटली डिफरेंट है. उनकी फंक्शनिंग है सिक्रीशन ऑफ जूसेस, उनकी फंक्शनिंग है डिटॉक्सिफिकेशन. ठीक है, अब अगर आप देख लें सेल्स ऑफ हार्ट तो उनकी फंक्शनिंग है कॉन्ट्रैक्शन, उनकी फंक्शनिंग है पंपिंग. ठीक है, तो हर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी नेचर, बिहेवियर, फंक्शन डिफरेंट होता है. ठीक है, तो वो किस लिए? क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो हर अमाइनो एसिड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बनाता है जो कि नेचर और फंक्शन में डिफरेंट होती है. ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल द प्रोटीन इन द मसल allows it to contract and hold fluid. This gives the muscle firmness even though it is composed of at least 75% water. तो जो प्रोटीन होती है मसल में वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. ठीक है, और रिलैक्स करती है. ठीक है, इससे मसल्स की फिर्मनेस होती है. ठीक है, मसल्स वर्क कर सकते हैं. ठीक है, और ये किस लिए? क्योंकि वो जो फिर्मनेस होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि वो प्रोटीन फ्लूइड होल्ड करती है. और ये बात हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं कि जो फ़ैट होता है वो ड्राई होता है और उसमें पानी कम होता है, जबकि लीन टिश्यू जो होती है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. तो ये एटलीस्ट 75% वाटर से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, उस बात आ जाएं आप. प्रोटीन इन हेयर, नेल्स एंड स्किन is hard and insoluble, providing a protective covering for the body. देखें, अगर हमारी प्रोटीन स्किन की सॉल्युबल होती तो हम पानी में जब भी जाते हैं हम तो पिघल जाते. तो हर तरह की प्रोटीन की फंक्शनिंग डिफरेंट है और हर तरह की प्रोटीन जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रही होती है. ठीक है, जैसे टिश्यू की जो प्रोटीन है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी. ठीक है, जबकि हेयर, स्किन और नेल्स वो हार्ड और इनसॉल्युबल है ताकि हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव कवर मिल सके. ठीक है, उसके बाद प्रोटीन इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स कंट्रीब्यूट इलास्टिसिटी. तो हमारी जो प्रोटीन होती है ब्लड वेसल्स की, ठीक है, मसल्स की प्रोटीन जो है वो फ्लूइड होल्ड करती है. स्किन, हेयर और नेल्स की जो प्रोटीन है वो हार्ड और इनसॉल्युबल होती है. ब्लड वेसल्स की जो प्रोटीन होती है वो इलास्टिक होती है. ठीक है, इससे क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है. देखें, कभी कभार जैसे ही हमारा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, हार्ट जो है ज़्यादा पंप करता है, जल्दी बीट करता है और ज़ोर से पंप करता है. ठीक है, तो हमारी ब्लड का प्रेशर जो है हाई हो जाता है. वो इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी को फ़ौरन से पहले ना टाइम मिल जाए फाइट करने का या फ्लाइट करने का. फाइट या फ्लाइट मतलब भागना या लड़ना, तो उसमें फ़ौरन जो है हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है स्ट्रेस के टाइम पे. ठीक है, तो अगर हमारी ब्लड वेसल्स इलास्टिक ना होती तो वो जो अचानक ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता तो हमारी ब्लड वेसल्स तो उतनी ही रहती और उससे क्या होता कि हमारी खून की नालियाँ जो हैं वो फट जाती प्रेशर के अंदर आके. तो इसलिए इनके लिए इलास्टिक होना ज़रूरी है और वो जो है इनकी प्रोटीन्स ये प्रोवाइड करती है इलास्टिसिटी. ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क इन विच द मिनरल मैटर ऑफ बोन्स एंड टीथ इज़ एम्बेडेड. तो बोन्स एंड टीथ का आपका जो होता है, अगर आप करीब से देखें तो इस तरीके से होल से होते हैं उसके अंदर. ठीक है, सुराख से होते हैं. ठीक है,
तो वो जो है ये इस तरह के जो होते हैं, ये जो हैं ये इस तरह का फ्रेमवर्क होता है मिनरल, ताकि उसके अंदर मिनरल एम्बेड हो सके, ठीक है। अब ये जो है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारी जो जितना ज़्यादा हम दूध पिएंगे, जितना ज़्यादा हम हेल्थी होंगे, स्ट्रांग होंगे, हमारी बोन्स उतनी ज़्यादा कैल्सीफाई होंगी, वो पोर्स जो हैं उतने ज़्यादा भर जाएंगे। लेकिन हम अगर हमारी बोन्स में कैल्शियम वगैरह नहीं होगी तो हम क्या कहते हैं तो या हम कम खाएंगे तो हमारी बोन्स उतनी ज़्यादा पोरस हो जाएंगे, ठीक है। तो हर तरह की जो प्रोटीन है, हर तरह के स्ट्रक्चर की वो डिफरेंट है और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है। बॉडी प्रोटीन्स आर कंटिन्यूसली बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड। ये एक फंक्शन है जो कि हमारा, अच्छा हम ये बात सोचते हैं कि अगर हम बचपन से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हम ग्रोथ हो चुकी है, जो हमारे हार्ट के मसल्स बन चुके हैं, हमारी हाथों के मसल्स बन चुके हैं, वो जो बचपन में बने थे वो वही हैं, ठीक है। बस ग्रोथ के टाइम पे जो बने वो हैं और वो एंड तक चलेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस होता रहता है। हर कुछ टाइम बाद सेल्स की डेथ होती है, सेल्स की लाइफ और डेथ रेट जो है डिफरेंट होता है। हर किसी हमारी बॉडी के सेल का जो लाइफ रेट है, उसका लाइफ स्पैन वो डिफरेंट है, ठीक है। वो अपने टाइम पे काम करता है, देन इट डाइज, इट एक्सपायर्स, वो सेल रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह नया सेल बनता है। इसी तरीके से हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं वो रिप्लेस होते हैं, हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो फटते हैं, दोबारा बनते हैं, ठीक है। हमारी बोन्स रिप्लेस करती हैं, ग्रो करती हैं, हमारी बोन्स टूटती भी हैं, थोड़े थोड़े करके हमारा बोन जो है वो टूटता रहता है, बोन्स के सेल्स टूटते रहते हैं और उसी तरीके से नए बोन के सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो कंटिन्यूसली डिग्रेड और सिंथेसाइज हो रही होती हैं। तो जो प्रोटीन्स, हेंस द नीड फॉर प्रोटीन टू बिल्ड न्यू टिश्यूज़ एंड टू मेंटेन एग्जिस्टिंग वंस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। तो इसीलिए हमें जो है प्रोटीन चाहिए होती है नए टिश्यूज़ बनाने के लिए, ठीक है, और पुराने वाले टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए हम डाइट में प्रोटीन लेते हैं। ऑल द न्यू टिश्यूज़ आर largely formed in childhood. The process does continue in adulthood. Hairs and nails keep growing while outer layer of the skin is periodically replaced. तो हेयर्स और नेल्स हमारे बढ़ते रहते हैं, पुरानी रूट्स हमारी गिरती रहती हैं, नई आती रहती हैं, ठीक है, हम वो काटते भी रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो स्किन है उसकी जो आउटर लेयर है वो भी रिप्लेस होती रहती है हर पीरियड के बाद थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। तो उस सब के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होती है। प्रोटीन इज़ ऑल्सो नेसेसरी इन द अडल्ट डाइट इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉसेस दैट कंटिन्यूसली अकर थ्रू यूरिन, फीसिस एंड स्किन। तो हमें डाइट में ये इसलिए चाहिए होती है ताकि वो जितने भी लॉसेस हैं, अच्छा ये जितने भी लॉसेस होते हैं, मतलब पुराने सेल्स जो हैं वो डिग्रेड होते हैं, तो वो किस तरीके से जाते हैं, वो फीसिस में, यूरिन में और स्किन के ज़रिए से निकलते रहते हैं, ठीक है। द स्किन के ज़रिए से कैसे, स्वेट के ज़रिए से, ठीक है, और जो हमारे मुंह में ऑयल निकल रहा होता है उसके ज़रिए से, जो हमारी समटाइम्स पुराने स्केल्स जो हैं स्किन के डेड सेल्स जो हैं वो भी हमारे हल्के हल्के गिरते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो हैं लॉसेस होते हैं और इनको फिर डाइट रिप्लेस करती है। द यूरिनरी नाइट्रोजन एक्सक्रीशन डिक्रीजेस एज द बॉडी स्टोर्स ऑफ प्रोटीन बिकम डिप्लीटेड। जो होता क्या है कि हमारी यूरिनरी नाइट्रोजन एक्सक्रीशन जो है कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन जब डिग्रेड होता है तो नाइट्रोजन रिलीज़ होती है, नाइट्रोजन यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट होती है, तो जो वो है वो कम हो जाती है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमारी जो है बॉडी लॉसेस कम करती है, ठीक है, और उसकी जगह कोशिश करती है कि प्रोटीन जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ वहाँ ज़रूरतें पूरी हो सकें। द फेशियल एक्सक्रीशन the fecal excretion which comes primarily from the digestive juices and broken down epithelial cells of the alimentary tract remains fairly constant. तो जितनी भी हमारी यूरिन फीकल एक्सक्रीशन है, ठीक है, स्टूल्स वगैरह के ज़रिए से, वो भी हमारे जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स हैं, वो भी ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो वहाँ से एक्सक्रीट होते हैं। Excretion through the skin occurs as losses of cells, hairs, nails as well as
नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड इन पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो ये सब इस स्किन के ज़रिए से इस तरीके से एक्सक्रीशन होती है। तो इन पैराग्राफ्स में आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि लॉसेस कहाँ कहाँ से हो रहे होते हैं, ठीक है। यूरिनरी लॉसेस हो रहे होते हैं, फीकल एक्सक्रीशन कहाँ से हो रही होती है, ठीक है, और एक्सक्रीशन थ्रू स्किन कहाँ से हो रही होती है। और आपने ये बात बतानी है कि कंटिन्यूसली सिंथेसाइज और डिग्रेड हो रही होती हैं प्रोटीन्स। द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन नीडेड फॉर मेंटेनेंस increases with age until a fairly constant level is reached around 20 years of age। तो जो प्रोटीन की टोटल क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज़ करती रहती है एज के साथ साथ, ठीक है। और वो लेकिन रहती जो है फिर कांस्टेंट लेवल पे रहती है, ठीक है। और वो कांस्टेंट लेवल कब अचीव होता है, 20 ईयर्स ऑफ एज के बाद। मतलब तब तक आपकी ग्रोथ हो रही होती है, तो तब तक आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी मेंटेनेंस के लिए इंक्रीज़ होती रहेगी। 20 ईयर्स के बाद जो है वो आपकी जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं बिल्डिंग सब्सटेंसेस फॉर एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हमारे अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दोज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। तो जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो, और वो एंजाइम्स जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि वो केमिकल रिएक्शंस जिनके ज़रिए से हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, उन सब के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सब आपके अमाइनो एसिड से मिलके बन रहे होते हैं। दे आर ऑल्सो नीडेड टू फॉर्म सर्टेन हार्मोन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड सम सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सिर्फ ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स का काम जो होता है फैसिलिटेटिंग काम होता है, फैसिलिटेट करवाना, ठीक है, बॉडी प्रोसेसेस को सिग्नल्स देना कि कब स्टॉप करना है, कब स्टार्ट करना है, ये सब हार्मोन्स करा रहे होते हैं। तो जैसे इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन है। आपका जो थायरॉक्सिन होता है वो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, बाकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये आपके थायराइड हार्मोन से आ रहा, थायराइड ग्लैंड से आ रहा होता है, ठीक है। और एपिनेफ्रिन जो है, ठीक है, ये जो है ये आपका ब्लड प्रेशर हाई करती है, ठीक है, हार्ट रेट हाई करती है। ये आपका तब ज़रूर स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज़ होता है, ठीक है। बॉडी का जो है हार्ट लेवल हाई करती है, ठीक है। इसको हम एड्रेनलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी इवन डॉक्टर्स भी तब इंड्यूस कराते हैं जब एलर्जी होती है, ठीक है। तो ड्रॉपिंग ब्लड प्रेशर को रेज़ करने के लिए भी इंड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके हार्मोन्स हैं और ये आपके जो हैं उनके लिए भी अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। अमाइनो एसिड से मिलके हार्मोन्स बनते हैं। ऑल एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ की सर्टेन फंक्शंस हैं। एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस में आप कह लें कि एक वो है कि जैसे मार्किंग के तौर पे होती हैं। मतलब एंटीबॉडीज़ जो होती हैं आप एक कह लें कि इम्यून फंक्शन में काम कर रही होती हैं, ठीक है। ये जो आपके फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, वायरसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे लड़ने में काम आती हैं। तो ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, जिनके बगैर हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो सकती, वो सब आपके अमाइनो एसिड्स बना रहे होते हैं। Regulation of body processes. Most interchange of fluids between capillaries and the surrounding interstitial fluid is by simple diffusion. Fluid movement is affected by the relationship in the capillaries
between the blood pressure and the osmotic pressure exerted by plasma proteins. When the capillary pressure exceeds the osmotic pressure, the fluid leaves the capillaries and enters the interstitial fluid. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपके जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, एक तो आपकी कैपिलरीज में फ्लूइड होता है, ठीक है, और एक आपका फ्लूइड होता है, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है कैपिलरीज जैसे इस तरीके से पास कर रही हैं, ठीक है, कैपिलरीज, ये आपकी कैपिलरीज हैं, ठीक है. तो कैपिलरीज के जो दरमियान में जगह होती है ना, ये जो यहाँ पे जो है इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है. तो ज़्यादातर जो फ्लूइड्स होते हैं उनका जो इंटरचेंज होता है आपस में कैपिलरीज और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, वो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है. सिंपल डिफ्यूजन क्या है कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. अगर एक तरफ ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी किसी भी एक कंपाउंड की, तो वो दूसरी तरफ जाएगा जहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन. तो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से होती है. अब जो फ्लूइड मूवमेंट है वो जो है ब्लड प्रेशर से इफ़ेक्ट हो रही होती है, ठीक है. कैपिलरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका सिंपल डिफ्यूजन का, ठीक है कि जहाँ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है. और जो दूसरा है तो ये सिंपल डिफ्यूजन का